अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। अब देखें, हमने वेबसाइट बनानी तो सीख ली। अब हमने उसको ऑनलाइन कैसे करना है कि लोग उसको अपने घर बैठे भी देख सकें। ये ना हो कि आप कोड की फाइलें जिप करके सेंड कर रहे हो या वीडियोस बना के सेंड कर रहे हो किसी क्लाइंट को। तो उसके लिए फ्री टूल मैं आपको देने लगा हूँ आज की इस वीडियो में। और दूसरा ये भी कि आप डिफरेंट वर्जन बनाते हैं, यानी आपने एक वर्जन बनाया, फिर उसमें कोई एरर आ गया, फिर कुछ फिक्स किया, फिर दोबारा डाला, फिर नया फीचर पे काम किया। तो इसके लिए हम वर्जन कंट्रोल गिटहब यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम गिटहब का अकाउंट बनाना सीखेंगे। उस पर हमने कोड को पुश कैसे करना है, पुल कैसे करना है, डिफरेंट रेपोजिटरीज कैसे बनानी है। उसके बाद इसको क्लाइंट के लिए हमने पब्लिक कैसे करना है नेटलिफाई को यूज करते हुए फ्री में। वो आज की इस वीडियो में हमने गिटहब और नेटलिफाई को कंप्लीट पढ़ना है और इसको सीखना है कंप्लीटली। तो आपने शुरू से एंड तक मेरे साथ चलना है, इस वीडियो को देखना है और आपको नेटलिफाई पे लाइव वेबसाइट फ्री में कैसे करनी है वो समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर में हमने गिटहब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमने HTML की वेबसाइट बनानी सीख ली है और आगे हम CSS की भी बनानी सीखेंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन भी करें। जैसे आप देखते हैं कि बाकी सारी वेबसाइट्स हम वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम YouTube एक वेबसाइट है, या व्हाट्सएप वेब एक वेबसाइट है, या फेसबुक एक वेबसाइट है, तो हम उसको खोलते हैं और वो खुल जाती है। हम किसी भी कंप्यूटर से खोलते हैं वो खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ से अपनी फाइल्स को खोलते हैं, उसके बाद हमें इसको लोकली खोलना पड़ता है तो वो जाके खुलती है। लेकिन सपोज़ हमने किसी को दिखाना है अपना काम, या हम सपोज़ क्लाइंट का ही काम कर रहे हैं तो हमने वो किसी को दिखाना है, या वैसे भी हमने कोई वेबसाइट बना ली, अब हमने वो पब्लिकली करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने उसको डिप्लॉय करना होता है। और वो डिप्लॉय कैसे करना है और फ्री में कैसे लगेंगे, किसी किस्म के पैसे नहीं लगेंगे, किसी किस्म की कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं लगेगी और हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी कुछ मिनटों में। तो आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं गिटहब क्या है। गिटहब पे हमने डिप्लॉय वगैरह करना है अपनी वेबसाइट को, तो हम थोड़ा सा गिटहब के बारे में पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ गिटहब क्या है जी। गिटहब इज़ यूज फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स। होस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे कि वेबसाइट किसी सर्वर पे पड़ी होती है। सर्वर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटे और 7 दिन चल रहा होता है। ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर बंद नहीं होता। अगर वो कंप्यूटर बंद होगा तो हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो 24 घंटे नहीं चल सकता, तो वो हम किसी के कंप्यूटर पे होस्ट करते हैं वेबसाइट को, उसको कहते हैं सर्वर। तो वो 24 घंटे 7 दिन चल रहा होता है, इसलिए हमारी जो वेबसाइट है, जब भी कोई दुनिया में कहीं पे भी देखता है कि वो वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही, तो वो वेबसाइट उसको चलती हुई मिल जाती है। तो गिटहब हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ यूज फॉर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है हमें यहाँ से काफ़ी सारा कोड मिल जाता है जो कि ओपन पड़ा होता है, किसी ने कोड लिखा होता है। ठीक है, वो गिटहब पे अपना कोड रख देता है कि ये सपोज करें मैंने एक हेडर ही बनाया है, तो मैंने उसका कोड ये रख दिया, अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से लेके यूज़ कर सकता है। तो ये एक ओपन सोर्स ठीक है। उसके बाद है जी इट इज़ यूज फॉर वर्जन कंट्रोल्स। इसमें क्या होता है, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें एक नया फीचर ऐड करते हैं, तो अगर हमें वो फीचर अच्छा नहीं लगा या उसकी वजह से हमारी वेबसाइट ख़राब हो गई है, तो हम उसके पिछले वर्जन में चल जाते हैं उस वेबसाइट के जिसमें वो फीचर नहीं था, तो हम उससे वहाँ से दोबारा से कोड लेते हैं और अपना वो फीचर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह हम अपने डिफरेंट वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं गिटहब से। उसके बाद आ जाता है जी इट इज़ यूज फॉर सेविंग कोड्स फॉर लेटर यूज़। अब इसमें क्या होता है, हम अपना हमारा जो एक तो वेबसाइट हमारी होस्ट हो जाती है, डिप्लॉय हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। दूसरा क्या होता है, हमारा जो कोड है वो इसमें सेव हो जाता है। वो कोड हमारा सेव कैसे हो जाता है, हमारा कोड इसमें डिप्लॉय जब हम करते हैं तो वो सेव हो जाता है और हम उस पूरा का पूरा कोड यानी कि हमारी HTML और CSS की फाइल्स इसमें रख देते हैं और हम उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास सपोज हमारे कंप्यूटर को कुछ हो गया, हमारी फाइल डिलीट हो गई, तो हम यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी का कोड भी ले सकते हैं जिसने पब्लिकली अपना कोड रखा हो कि हम देख सकते हैं उसका कोड, और हम अपना कोड भी दोबारा वापस इससे ले सकते हैं। प्रोसीजर क्या है डिप्लॉय करने का प्रोजेक्ट का। सबसे पहले है जी साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट। तो ये मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वैसे तो, www.github.com। करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमने गिटहब को खोलना है और इसको लोडिंग में इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। चलिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे साइन इन आ रहा है और साइन अप आ रहा है, ये राइट साइड पे मेरी। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ अगर आपको नज़र आ जाए।
तो ये साइन अप आ रहा है, इस साइन अप पे आपने करना है जी क्लिक, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये नया अकाउंट बनाने का पेज आ जाएगा। जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाने का होता है, कुछ चीज़ें हमसे वो लेते हैं, उसके बाद वो हमारा अकाउंट बनाते हैं। ऐसे यूज़र नेम हमने यहाँ पे लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस जो आप चला रहे हैं वो लिखना है, और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब आप लिख लेंगे तो आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है, तब जाके आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने या तो ये खुद साइन इन हो जाएगा, या आपने इस पे साइन इन का बटन दबाना है, और यहाँ पे अपना जो आपने ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम लिखा था वो, और जो भी पासवर्ड आपने लिखा था वो लिख के यहाँ से साइन इन कर लेना है। मेरा अकाउंट क्योंकि बना हुआ है तो मैं ये अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ये है कि साइन अप कर लिया हमने, डिटेल्स भी हमने डालनी है अपनी साइन अप करने के बाद। उसके बाद हमने क्या करना है, मेक अ न्यू रिपोजिटरी। अच्छा, डिटेल्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे ये जैसे ये मेरी इमेज शो हो रही है, इसके साथ ही ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, तो हम यहाँ से योर प्रोफाइल पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड पे मेरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। हम यहाँ से एडिट प्रोफाइल करें अगर, तो यहाँ से मैं अपनी बायो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल सकता हूँ, या एड्रेस डाल सकता हूँ, या ईमेल आईडी डाल सकता हूँ, ठीक है। या वेबसाइट अपनी डाल सकता हूँ, या ट्विटर की आईडी डाल सकता हूँ। तो आपने भी अगर ये चीज़ें डालनी हो तो आप यहाँ से डाल के यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है जी मेक अ न्यू रिपोजिटरी। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर काम करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे HTML का फोल्डर बनाया था नया, सपोज़ हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमने उसका एक नया फोल्डर बनाया है, तो क्या करेंगे हम वहाँ पर भी ऐसे फोल्डर की जगह इसको कहते हैं रिपोजिटरी। यानी आपने नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिपोजिटरी। तो पहले हमारे पास जो पेज था हम उसी पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास न्यू पेज जब हमने साइन इन किया था तो आया था। यहाँ से ये न्यू के आपने बटन पे क्लिक करना है। इस न्यू से क्या होगा, वो कह रहे हैं न्यू रिपोजिटरी बनानी है अब आपने, ठीक है। तो रिपोजिटरी का नेम क्या करना रखना है आपने, यहाँ पे हम ये रिपोजिटरी का नेम रख देते हैं टेस्ट फॉर यूट्यूब। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पब्लिक, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रहा है ऑप्शनल। अगर हमने इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखनी तो हमने नहीं लिख सकते, मर्जी है आपकी, ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है पब्लिक या प्राइवेट। अगर तो हम प्राइवेट कर देते हैं तो फिर इसका कोड सिर्फ आप ही देख सकेंगे और ये डिप्लॉय भी नहीं होगी, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं हम ना कर सकते। वरना अगर आपने डिप्लॉय करनी है पब्लिक के लिए और कोड भी आपने पब्लिकली रखना है तो हम यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करेंगे। इसमें से आप बेशक कोई भी अभी चीज़ ना सेलेक्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके और भी वर्जन आएंगे गिटहब के, यानी कि लेक्चर्स आएंगे, तो हम इन डिटेल पढ़ लेंगे। अभी बेसिक सा मैं बेसिक वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करना है उतना इस लेक्चर में बता दूंगा, ताकि लंबा ना हो जो लेक्चर। यहाँ से हम कर देंगे जी क्रिएट रिपोजिटरी। ये हमारी जी रिपोजिटरी न्यू एक बन जाएगी। अच्छा, अब इस पे कोड अपलोड करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, यहाँ से हम फाइल बना के यहाँ पे ही कोड लिखना शुरू कर दें बेशक, ठीक है। अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा ये एक तरीका है। अब ये वाला तरीका तो हम अभी भी नहीं करेंगे और नेक्स्ट भी किसी भी वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम कोड तो विजुअल स्टूडियो पे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये आज मैं बताऊंगा, अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल, जो हमारी फाइल्स पहले से बन चुकी हैं, हमने उसको कैसे अपलोड करना है। और तीसरा तरीका ये वाला कि ये है CMD से कैसे करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि CMD से हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो हम इस पर जी क्लिक करेंगे। रिपोजिटरी हमने बना ली, अपलोड करने लगे हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल्स को। तो ये अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल्स के बटन पे हम क्लिक करेंगे और हमने यहाँ से यहाँ पे आ रहा है चूज़ योर फाइल्स, इस पर हमने क्लिक करना है और जो भी हमारा फोल्डर है उसको हमने यहाँ से HTML जैसे ही सिलेक्ट किया, HTML को खोल के यहाँ से कंट्रोल A दबाएंगे, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और कंट्रोल के बटन को आपने छोड़ना नहीं है और ऐसे पकड़ के यहाँ रख देना है, ठीक है जी। तो ये हमारी ये चीज़ें अपलोड होनी शुरू हो गई। यहाँ पे लिखा आ रहा है अपलोड 1 of 13 फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास टोटल 13 फाइल्स हैं तो वो अपलोड हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जितनी देर में ये अपलोड हो रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कमिट चेंजेस। कमिट चेंजेस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्जन्स होते हैं कि आपने सपोज एक फीचर ऐड किया, आपने इस पर कमिट कर दिया, इस पर डिप्लॉय कर दिया कोड को, ठीक है। अब आपने इसमें से वो फीचर ख़त्म करना था तो आप पिछले कमिट पे जाएंगे और वो कोड
वापस ले लेंगे। मतलब अगला कोड आपको नहीं चाहिए था, आपका ख़राब हो गया, तो आप पिछला कोड पे आ जाएंगे। इसलिए आपने जब भी इस पे अपलोड करना है ना, तो वो कहता है कि कमिट चेंजेस, यानी कि आपने क्या किया है आप यहाँ लिखें, ताकि आप जब आप किसी और कमिट पे आना चाहें, वापस आना चाहें किसी भी कमिट पे, तो आपको याद रहे कि मैंने इस दफ़ा क्या डिप्लॉय किया था, इस दफ़ा क्या अपलोड किया था, इसमें क्या क्या चेंजेस थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा जी फर्स्ट कमिट है, यानी कि अभी हमने प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा डिप्लॉय किया है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, काफ़ी मतलब बड़ी अगर हम लिखनी है, और नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम लिख देते हैं जी कमिट चेंजेस कर देते हैं। ये हमारी जी प्रोसेस कर रहा है फाइल्स को जो अभी हमने डिप्लॉय की हैं। उसके बाद जी ये इसने हमारी फाइल्स डिप्लॉय कर दी। अच्छा अब ये देखें, ये जैसे हमारी यहाँ फाइल्स पड़ी थी, टेस्ट लिस्ट मल्टीमीडिया, ये सारी की सारी फाइल्स उसने यहाँ रख दी हैं, और ये एसिड्स का फोल्डर भी उसने हमारा यहाँ रख दिया। हम यहाँ से अपना कोड भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि हमने क्या लिखा था, या किसी का भी कोड हम पढ़ सकते हैं हमने क्या लिखा था। ये तस्वीरें और वीडियोस जो हमारी एसिड्स के फोल्डर में थी ये भी आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखें ये चारों आ गई हैं। उसके बाद यहाँ से हम ये बैक और आगे जा सकते हैं। देखें यहाँ से हम किसी भी फाइल को क्लिक करें तो हमारे पास उसका पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास लिखा भी आ रहा है कि हमने ये फर्स्ट कमिट किया है 33 सेकंड पहले, 33 सेकंड्स अगो हमने ये कमिट किया था। यहाँ पे हमें पूरी डिटेल्स आ जाएगी हमने जितने भी कमिट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, HTML थी। अब ये हमने टेस्ट वाली फाइल में यही लिखा हुआ था और ये हमें उसने दिखा दिया। ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे लैंग्वेज हमें बता रहा है वो कि इस कोड की लैंग्वेज क्या है, वो आपको बता देगा कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें सिर्फ HTML यूज़ हुई है, तो इसमें वो बता रहे हैं 100% HTML ही यूज़ हुई है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा काम कि हमने टाइप का कमिट भी कर दिया है और एग्जिस्टिंग फाइल्स भी डिप्लॉय कर दी। अब बात आ गई, कोड तो हमारा हो गया जी डिप्लॉय, सोर्स कोड डिप्लॉय हो गया। अब इसको हमने ऑनलाइन कैसे करना है, अब हमने वो देखना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया ताकि ये सेटिंग्स वाला नज़र आए, अगर ना करता तो यहाँ से भी आ जाता सेटिंग्स। ये सेटिंग्स आ रहा है। अच्छा, अब आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, अब दो किस्म की सेटिंग्स हैं, एक ये हेडर के अंदर सेटिंग आ रही है और एक इसको क्लिक करें तो ये भी सेटिंग आ रही है। इसमें नहीं जाना, अभी इसमें जाना है और हमने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ अगर, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से हम सेटिंग्स में जाते हैं डिप्लॉय करने के लिए। आपने इसको करना है जी स्क्रॉल, और गिटहब पेजेस के नाम से हेडिंग आएगी, आपने उसको ढूंढना है। ये जी हमारे पास हेडिंग आ गई है जी गिटहब पेजेस के नाम से। इसमें आपका लिखा हुआ है कि जी गिटहब पेजेस इज करंटली डिसेबल, सेलेक्ट अ सोर्स बिलो इनेबल गिटहब पेजेस फॉर दिस। वो कह रहे हैं कि अभी हमने डिसेबल किया हुआ गिटहब को। ठीक है, आप इसमें से कोई सोर्स कोड सेलेक्ट करें तो जाके आपकी जो गिटहब की पेजेस है वो इनेबल होगी। अब यहाँ से ना, यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं ना, वैसे हम ब्रांचेस भी बना सकते हैं। अगर एक ही प्रोजेक्ट पे 10 बंदे काम कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी एक ब्रांच बना के उस कोड को साथ काम करता रहेगा, और जब काम हो जाएगा, यानी हर बंदा अगर एक नया नया फीचर ऐड कर रहा है तो फीचर ऐड करने के बाद एक बंदा उसको मर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा कोड, सबका कोड देखने के बाद। अब यहाँ पे ना हम इस वक्त मेन ब्रांच में हैं, हम यहाँ पे न्यू ब्रांचेस भी बना सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी चाहे हम यहाँ पे ब्रांच बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी आप ब्रांच सेलेक्ट करें कि आप कौन सा कोड लेना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच का कोड। तो अभी तो हमारे पास ब्रांच ही एक है, यहाँ पे मेन ही एक आ रही है ब्रांच, तो अभी नन सेलेक्ट हुई हुई, हमने यहाँ से मेन सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ से इसको कर देना है सेव। तो ये जी हमारा तकरीबन सारा काम हो चुका है, हमने ब्रांच चेंज कर दिया। अब हमारे पास जी ये एक दफ़ा रीडायरेक्ट होगा इसी पेज पे खुद ही से। दोबारा हमने गिटहब पेजेस पे जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास, जहाँ से हमने ये मेन सेलेक्ट की थी, यहाँ ऊपर हमारे पास एक लिंक शो हो रहा है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। तो ये हमारे पास ये लिंक जनरेट कर दिया और ये हमारी जी फाइल ऑनलाइन शो हो गई है और हमारी वेबसाइट यहाँ पे जी हो गई है डिप्लॉय, और ये कुछ मिनटों में ही हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई है। ये ऑफलाइन चल रही है हमारी, ये देखें। ठीक है,
और ये हमारी चल रही है जी ऑनलाइन। ये देखें HTTPS लिखा हुआ साथ, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। हम इसको इस लिंक को करते हैं जी कॉपी Ctrl+C से। अब हम किसी और टैब में भी खोल के देखते हैं ये चल रही है। तो ये देखें ये जी ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है, इसमें सारे पेजेस भी चल रहे होंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज चल रहा है, खाली था, और ये टेबल्स पेज चल रहा है, ये लिस्ट चल रही हैं, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा काम हो रहा है। हमने अब क्या करना है जी, इस लिंक को हमने, ताकि हम दोबारा भी इसको यूज़ कर सकें, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी रिपोजिटरी में वापस जाएंगे सेटिंग्स से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेटिंग्स, एक और सेटिंग्स भी है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट का आप यहाँ पे लिंक रख सकते हैं, ताकि आपको दोबारा सेटिंग्स में जाके वो लिंक ना देखना पड़े। तो हम जब भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो राइट साइड पे आ रहा है, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट जी खुल गई है, डिप्लॉय हो गई है, और सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हम इसका कोड भी दोबारा से ले सकते हैं। अगर हमारे पास से फाइल डिलीट हो गई है तो हमने इस कोड पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है जिप फाइल। ये हमारे पास जी ये सारा का सारा कोड इसका डिप्लॉय डाउनलोड हो गया है ये नीचे, और हमारे पास वेबसाइट भी हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये था जी आज के लेक्चर में, हमने अपनी वेबसाइट को फ्री में डिप्लॉय कर लिया, इस पर कोई पैसे नहीं लगे, और मिनटों में हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और ये देख लें, मैं आपको एक दफ़ा कोड भी दिखा देता हूँ इसका। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखें ये सारा वही हमारा कोड है जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। ये देखें वही है सारा कोड, वही तस्वीरें, वही वीडियोस, सारा का सारा कोड हमारे पास आ चुका है। और गिटहब के लेक्चर्स का ये सेकंड लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिपोजिटरी बनाना सीखा था और अपनी वेबसाइट को लाइव करना सीखा था। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब के लेक्चर्स का जो भी कोड होता है, जो मैं आपके सामने कोड कर रहा होता हूँ प्रैक्टिकल, वो आपको गिटहब की प्रोफाइल मेरी इस नाम से है, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और उसमें रिपोजिटरीज में जाके आप यूट्यूब अगर सर्च करेंगे तो आपको रिपोजिटरी मिल जाएगी, और उसमें जो भी अपडेट कोड होगा लास्ट लेक्चर का वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें HTML की फाइल्स भी हैं, इसमें CSS की फाइल्स भी हैं। अच्छा, तो हम जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, हमने क्या किया था, हमने अपनी एक रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है। सपोज हम एक न्यू दोबारा से जल्दी से बना लेते हैं। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे बनाई, लेकिन आपको पता होगा। हमने एक रिपोजिटरी बनाई। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, यहाँ पब्लिक और प्राइवेट लिखा हुआ है, तो अगर आप इस चीज़ को प्राइवेट कर देते हैं तो फिर वो कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। सिर्फ आप देख सकते होंगे, या अगर आपने किसी को ऐड किया हुआ रिपोजिटरी में तो वो देख सकता होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना एक ये तरीका आ रहा है, इस तरह भी हम अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल को क्लिक करके जैसे हमने पहले किया था वो भी कर सकते हैं। तो ये तरीका भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, और ये जो होता है ये सिंपल HTML CSS की फाइल्स के लिए होता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे ताकि हम आगे नेक्स्ट जब यूज़ करें तो हमें सब कुछ पता हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने ये पूरा फोल्डर अपलोड किया था। Ctrl+A दबाएं तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। सॉरी। अच्छा, तो ये जैसे ही अपलोड हुई थी, हमने यहाँ पे कमेंट डाला था। यहाँ कमेंट से हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे हमें याद रहे कि हमने क्या चीज़ अपलोड की है। यहाँ से हमने कर दिया कमिट चेंजेस, और ये हमारी रिपोजिटरी बन गई, और उसके अंदर हमारी फाइल्स भी अपलोड हो गई हैं। फिर हमने क्या किया था, हम सेटिंग्स पे जाते थे और हम यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करते थे अपनी। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं लिया, ये अपडेट होती रहती है चीज़, तो आपको ये याद रखना है कि गिटहब पेजेस के अंदर ही आपने जाना है। तो अब ये थोड़ी सी अपडेट होगी, क्लिक इट चेक इट आउट हेयर में करेंगे, यहाँ से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगी मेन ब्रांच ही अभी हमारे पास, सिर्फ सेव कर देंगे, तो यहीं पे गिटहब पेजेस में हमारे पास लिंक जनरेट हो जाएगा जिस पर हमारी वेबसाइट लाइव हो रही है। इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज आ रहा है जो कि लोगों का एरर आया था। अब इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करना है, आपने टेस्ट पे क्लिक करना है, यानी कि आप वापस अपनी रिपोजिटरी पे चले गए। अच्छा, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो उसको यहाँ पे क्या चाहिए, उसको सबसे पहले
एक फाइल चाहिए जिसका नाम हो index.html। ये मैं बताता चलूँ, जब भी आपने एक रिपोजिटरी बनानी है उसमें 1000 भी फाइल्स होंगी, तो जो उसने होम पेज पे शो करनी है, होम पेज जो आपका मेन पेज है, जो सबसे पहले वेबसाइट होती है ना, उसमें 100 पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पेज उसको होम पेज कहते हैं। तो होम पेज का नाम वो कहता है मुझे index.html ही मिलना चाहिए। सपोज index.html नहीं है, कोई और नेम है, तो भी आपने खुद लिखना है। और अगर यहाँ पे आपको 404 एरर आ गया है तो भी आपने उसको बताना है कि हमारा होम पेज कौन सा है, तो आपने वो लिखना है, तो वो फिर वो शो कर देगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये लिंक जनरेट हो गया, इसके आगे अब आप सपोज करें कि यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, अब हमने इसको बनाना है कि इसमें से हमारा होम पेज कौन सा है। अब सपोज करें ये हमारा होम पेज है, बल्कि हमारा होम पेज यही है, तो हमने इसके आगे सिर्फ अपनी फाइल का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे सिर्फ index.html अगर तो है तो फिर तो ठीक है, फिर भी लिखना है, ठीक है। अगर लिंक ये ऐसे 404 आ रहा है तो आपने अपना जो भी होम पेज है, जो आप पहला पेज दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, वो लिखना है, तो आपका ये चल जाएगा। अगर ये नहीं है, किसी और नेम से है, तो आपने कुछ और लिख देना है यहाँ पे, जो भी आपका नेम है, तो वो भी चल जाएगा। अब जैसे index.html मैंने लिखा है और हमारी वेबसाइट पब्लिक हो गई है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट इस वक्त ऑनलाइन चल रही है। इसमें तस्वीरें क्यों नहीं आई? क्योंकि ये एसेट का फोल्डर अपलोड ही नहीं हुआ, ये भी एक इशू है, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं। अब मैंने जैसे कहा है कि index.html अगर आपकी फाइल का नेम नहीं है, होम पेज की फाइल का नेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप सपोज यहाँ पे list.html आपकी फाइल का नेम जो होम पेज होगा, तो आपने यहाँ पे list.html लिख देना है, तो आपका वो होम पेज बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी यहाँ पे फाइल का नेम होगा वो चल जाएगा, लेकिन ये देखना है आपने जो चीज़ स्मॉल लेटर में है, बिग लेटर में है, जैसे है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। अब देखो मैंने list.html लिखा नहीं चला, क्यों? क्योंकि लिस्ट नहीं था, लिस्ट के बाद एक एस भी था, तो इसलिए वो नहीं चला। अब ये हमारा लिस्ट वाला पेज खोल देगा, ठीक है। और आप इस लिंक को कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं, और ये चल जाएगा। हो गया, तो ये एक इशू ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा इशू ये है कि अब जैसे मैंने फाइल अपलोड किया, आपने सपोज करें ऐसे फाइल्स अपलोड नहीं की, हम एक और न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं और मैं बताता हूँ आपने कैसे फाइल अपलोड की होंगी, क्योंकि डिफरेंट जब लोग डिफरेंट तरीकों से भी काम कर सकते हैं, तो हमने हर चीज़ को कवर करना है, हर एरर को कवर करना है, ताकि आपको किसी तरह की भी परेशानी ना हो। अब सपोज हम एक test2 के नाम से बनाते हैं, ये रिपोजिटरी कर देते हैं। एक और बात बता दूं, जब अगर यहाँ से प्राइवेट करेंगे तो उसका लिंक जनरेट नहीं होगा, वो डिप्लॉय नहीं होगी साइट, हाँ आपका कोड सेव रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूं, जब आप काम करते हैं तो रात को जब आप मतलब पीसी बंद करने लगे हैं, तो अपना कोड लाइव करें ना करें, मीन्स के लिंक पे वो जनरेट करें ना करें, लेकिन कोड गिटहब पे डाल दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपके कंप्यूटर को कुछ होता है तो आपका कोड सेव रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें और आप दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं, तो आपकी इस तरह फाइल्स गायब नहीं होंगी। अच्छा, अभी तो मैंने ऐसे किया कि सारी सेलेक्ट किए और भी अपलोड कर दें। अच्छा, किसी ने क्या किया होगा, उसने HTML का फोल्डर ही पूरा यहाँ पे अपलोड कर दिया होगा। कैसे? यानी कि एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा ड्रैग भी शायद करके दिखाया था, या हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ये HTML का फोल्डर पकड़े और यहाँ रख दिया। अब HTML का पूरा फोल्डर हमने ड्रैग कर दिया। पहले हमने सारी फाइल सेलेक्ट करके लगाई थी, अब हमने HTML का फोल्डर ड्रैग करके पूरा फोल्डर अपलोड कर दिया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ फाइल्स नहीं आ रही, हमारे पास यहाँ पे HTML के फोल्डर का नाम आ रहा है बस, जो हमने ड्रैग करके रखा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में बहुत फ़र्क क्या है, हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है। अब अगर हम पिछली रिपोजिटरी खोलें, उसमें हमारे पास फाइल्स आ रही थी, और अगर तो वहाँ पे index.html होगी तो वो खुद ही उठा लेगा उसको, और अगर index.html नहीं होगी तो वो उसको हमें लिखना पड़ेगा, या जो भी होम पेज का हमारे नाम होगा उसको हमने लिखना, और वो हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फाइल्स आ रही हैं, तो दोनों तरीके बेस्ट है, कोई मसला नहीं है। करना क्या है, वही तरीका है, सेटिंग्स में जाके अपना आपने लिंक जनरेट करना है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ हमारा एड्रेस देने में होगा कि वो हमारा होम पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने उसको बताना है, उसको नहीं पता कि होम पेज कहाँ पड़ा हुआ है। ये हमारा लिंक आ गया,
तो हमने इस लिंक का क्या करना है, यहाँ पे फाइल साइट नहीं आ रही हमारी, ठीक है, आप लोगों का भी ये एरर आ रहा होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है HTML का फोल्डर, और HTML का फोल्डर पूरा तो हमारा होम पेज हो नहीं सकता, तो हम HTML के फोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब ये जो लिंक जनरेट हुआ है ये हमारी रिपोजिटरी का हुआ है, रिपोजिटरी का नाम है test2, यानी कि हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हमने उसको बताना है कि भाई HTML का फोल्डर है यहाँ पे एक, उसके अंदर जाओ, ठीक है, उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर हमारा होम पेज पड़ा हुआ है, और अगर उसके अंदर हमारा जो होम पेज है वो index.html के नाम से है तो वो खुद ही उठा लेगा, और अगर किसी और नेम से है तो आपको वहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा था वैसे लिखना पड़ेगा और वो फिर दोबारा उठा लेगा। और अगर index.html से भी वो ना उठाए तो आप डायरेक्ट उस पर index.html लिखेंगे तो वो उठा लेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। हम उसको बताएंगे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये लिंक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम बताएंगे यहाँ पे हमारे पास एक HTML के एक फोल्डर है, उसके अंदर जाओ, ठीक है। अगर तो यहाँ पे हमारी index.html की फाइल पड़ी हुई है, एग्जैक्ट फाइल पड़ी हुई है HTML के अंदर, क्योंकि हमने उसको बता दिया test2 की रिपोजिटरी है, उसके अंदर एक HTML का नाम से फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर है, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आपको index.html की फाइल मिल जाएगी। अब उसको यहाँ पे index.html की फाइल मिल चुकी, तो उसने क्या कर दिया, होम पेज शो करा दिया। सपोज करें हमारी यहाँ पे index.html नहीं होती और हमारा होम पेज का नाम होता है success.html, तो हम ये लिखेंगे उसको, हम यहाँ पे HTML के फोल्डर के आगे क्या लिख देंगे, ये लिख दिया। अब वो हमें होम पेज ये शो करवा देगा जो भी ये फाइल होगी, ठीक है। तो और हम इस लिंक को जहाँ मर्जी लेके घूमें ये हमारा चल जाएगा, हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो ये फोल्डर से भी आपको मैंने करना बता दिया कि फोल्डर से आपने कैसे अपलोड करना है। आपने फाइल अपलोड कर ली है तो फाइल से भी मैंने आपको बता दिया कि फाइल से भी कैसे करना है। अब आ जाती है बात अपडेट करने की। अब सपोज मैंने इस पर काम किया और मैंने कुछ चेंज कर लिया, अब मैंने इसको दोबारा से अपडेट करना है ना, तो मैंने न्यू फाइल बना दी है या कोई न्यू फोल्डर बना दिया है या कुछ भी कर दिया है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या करना है, ठीक है। सपोज करेंगे मैं एक फाइल बना देता हूँ चेंजेस की, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, और सब जरूरी नहीं है यहाँ पे HTML की फाइल होंगी, यहाँ पे आप ये नोटपैड की फाइल भी हो सकती हैं, जो भी। मैं यहाँ लिख देता हूँ changes1, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं सेव और ये बंद। हम जाते हैं अपनी रिपोजिटरी पे, हम इस पे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऐड फाइल, ठीक है। दोबारा से अपनी रिपोजिटरी पे जाते हैं, किसी भी फोल्डर वाली पे चले जाएंगे, जिस तरह भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फाइल, यहाँ पे आ रहा है अपलोड फाइल्स, फिर दोबारा अपलोड फाइल्स पे चले जाएं। अब अगर तो आपको पता है कि आपने क्या चीज़ चेंज की है और कहाँ पे चेंज की है, तो फिर आप उस फाइल को सिर्फ अपलोड कर दें, यानी जैसे हमें पता है हमने सिर्फ changes.txt किया। लेकिन अगर आपको नहीं पता इन चारों में से भी आपने कोई चीज़ छेड़ी हो तो आपको याद ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से पूरा फोल्डर अपलोड कर देना। इससे क्या होगा, आपका रिस्क बच जाएगा, वो चीज़ अपलोड ना हो, जो चीज़ आपने चेंज की थी तो वो भी हो जाएगी। या आपने आके पूरा फोल्डर वो बताएगा। अब आपने यहाँ पे दोबारा से कमिट कर देना कि मैंने क्या चेंज किया, मतलब कि आपकी सिर्फ याद दहानी के लिए है कि आपने क्या चीज़ चेंज की है, ताकि आप जब दोबारा आप इसको यूज़ करना चाहें तो आपको पता हो कि मैंने लास्ट टाइम क्या कमिट किया था। हम यहाँ लिख देंगे हमने एक रीडमी की फाइल ऐड की थी प्लस एक फोल्डर ऐड किया था, ताकि हमें सपोज साल बाद या 2 महीने बाद या जब भी हमें इस कोड की जरूरत पड़ती है, हमारा कोड ख़राब हो जाता है, हमारा कोड डिलीट हो जाता है, तो हमें पता हो कि हमने लास्ट कोड कहाँ पे किया था। क्योंकि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसमें फीचर्स ऐड करने होते हैं, तो किसी फीचर पे अगर कोई एरर आ जाता है तो हम पिछले फीचर पे जाके उसका कोड उठाते हैं और दोबारा से अपना कोड कंपेयर कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं कि पिछला हमें सारा कोड दोबारा लिखना पड़े। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ध्यान से रीडमी प्लस फोल्डर आ रहा है, और अगर HTML के फोल्डर पर क्लिक करें तो यहाँ पे changes.txt के नाम से फाइल आ गई है। ओके हो गया। ऐसे ही आप अपना index.html भी कोई चेंज करेंगे तो वो लिंक में भी चेंज हो जाएगा खुद ही। करके देख लेते हैं। अच्छा, तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे हमने changes.txt के अंदर क्या लिखा था, changes1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमने जब अपलोड की ना, अब मैं आपको यहाँ से अपलोड करके दिखाता हूँ दोबारा से। हमने इसमें कुछ कर दिया चेंज, आपको समझ आया था कि चेंजेस भी होते हैं। ये सेव की मैंने, दोबारा से इसको अपलोड किया गिटहब पे, दोबारा से मैं रिपोजिटरी में गया, अपलोड फाइल्स की,
क्योंकि हमने यहाँ पे अब फोल्डर अपलोड किया हुआ है। अच्छा, ट्राई करना है कि अगर आपने फोल्डर अपलोड किया है तो फिर दोबारा भी अपने फोल्डर ही अपलोड करना है, फाइल्स नहीं अपलोड करनी है। अगर फाइल्स अपलोड किए हैं तो फिर फाइल्स ही अपलोड करनी है। जो चीज़ पहले की हुई है वही करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी जो एक और तरीका गिटहब पे चीज़ें अपलोड करने का है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह, वो आप कर लेंगे ना तो फिर आपको ये फोल्डर और फाइल्स संभालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ चेंज होगी सिर्फ वही अपडेट हुआ करेगी और सारा कुछ सेटिंग्स रहेगा। तो उसका आप वेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, पर आहिस्ता आहिस्ता करके हम करेंगे ताकि ओवरलोड ना हो चीज़ें। ठीक है, ये हमारी फाइल भी खुल गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है। हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज 1 कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं अब ये मैंने दोबारा से चेंज किया और यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ, रीडमी फाइल चेंज टेक्स्ट। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने कर दिया कमेंट चेंजेस। अब यहाँ पे वो फाइल्स री अपलोड हो रही हैं जो अभी मैंने चेंज किया ना, यानी जो टेक्स्ट फाइल में मैंने चेंज की थी। अब यहाँ से देखते हैं हमारी चेंज हुई है कि नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेस 2। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो चीज़ चेंज होती है ना कमिट में, सिर्फ उसी की चीज़ चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रीडमी फाइल चेंज टेक्स्ट, बाकी सारों में टेस्ट आ रहा है जो फर्स्ट कमिट हुआ था हमारा। यानी बाकी फाइल्स अगर आपकी चेंज नहीं हुई तो उसमें कमिट नहीं आएगा, चेंज हुआ कमिट नहीं आएगा, उसी फाइल में कमिट चेंज होगा। ये जो भी हमने लिखा है लास्ट कमिट उसमें होगा जिसमें हम कोई चेंज करेंगे। अब जैसे हमने कॉन्टैक्ट वाली भी फाइल चेंज की है ना, पर अभी हमने उसको अपलोड नहीं किया। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसका जो लिंक हमारे पास जनरेट हुआ था उसमें कॉन्टैक्ट में क्या चीज़ आ रही है, और जब हम दोबारा से अपलोड करेंगे तो हमारे लिंक में ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ लिखना था HTML और उसके बाद बस इंडेक्स और HTML हमारे पास वैसे ही है। अच्छा, अब ये दोबारा बार बार ना करना पड़े इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था। यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ वेबसाइट पे अपना URL रख के यहाँ सेव चेंजेस कर देना, तो आप इस दोबारा जब इस URL पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो राइट साइड पे आ रहा है। अच्छा, इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट का देखते हैं, हमारे पास कोई बना हुआ है, ये कॉन्टैक्ट पेज का लिंक है। अब यहाँ पे आपने इसका टाइटल देखना है, कॉन्टैक्ट पेज लिखा हुआ है, और अब हमने चेंज कर दिया कॉन्टैक्ट पेज 1 से। ठीक हो गया। अब हम दोबारा फाइल अपलोड करके देखते हैं कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज होता है या नहीं होता चेंज। हम दोबारा यहाँ से करते हैं ऐड फाइल, अपलोड फाइल्स, और यहाँ से हम अपना पूरा फोल्डर दोबारा से उठाते हैं और यहाँ पे ड्रैग करके और इस तरह हमने कमेंट क्या देना है कि हमने कॉन्टैक्ट पेज का टाइटल चेंज किया। मतलब आपने अपनी याद आने के लिए जो मर्जी लिख दें, कोई इशू नहीं इसमें, पर आपको याद रहे कि आपने किया क्या था। ऐसे ही नहीं लिख देना कुछ भी, ये पता ही ना चले कि आपने क्या लिखा था। तो ताकि अगर आपको इन केस जरूरत पड़ती है तो आपको याद रहे कि इस दफा मैंने क्या किया था। कॉन्टैक्ट पेज टाइटल चेंज, यहाँ से कमेंट कर दें। भी आपकी फाइल्स को प्रोसेस करेगा, और अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक फाइल चेंज होगी। ये देखें, इसकी अब चेंजेस वाली भी नहीं चेंज हुई, लास्ट कमिट सिर्फ ये इस पे आया। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने ये फाइल चेंज की थी। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि ये हमने अभी किया, ये 3 मिनट पहले चेंज की थी, ये 10 मिनट पहले अपलोड की थी। इस तरह हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्ड इसमें आ रहा है। अब हम वापस अपने हमारे पास लिंक है ना यहाँ पे, उस लिंक को खोलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको खोलते हैं न्यू टैब में, और दोबारा से कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कोड अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, तो अभी नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहरहाल हम अपनी फाइल देखते हैं कि फाइल में चेंजेस हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ से कमिट तो हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे टाइटल क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट पेज 1। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज 1 होना चाहिए। तो ये मैंने रिफ्रेश किया दोबारा से, इसको मैं दोबारा बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं उसी लिंक से ही जा रहा हूँ।
यानी आप जिस भी फाइल को चेंज करेंगे फाइल चेंज हो जाएगी। ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे खुला और ये अब हमारा टाइटल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी फाइल्स अपडेट भी कर सकते हैं उसी रिपोजिटरी में। हमने दोबारा से रिपोजिटरी डिलीट करके नहीं बनानी, एक ही रिपोजिटरी में। अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसकी एक रिपोजिटरी बनाया करें, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसकी एक रिपोजिटरी बनाएं पहले दिन से ही, और फिर उसको ट्रैक करते रहें, यानी उस पर आप काम करते रहें, हमें साथ साथ काम करते रहें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमने इतने कमिट्स किए, अब हमें सपोज करें इन केस वो ज़रूरत पड़ गई है कि हमने कोई पिछला कमिट उठाना है, हमने वो कैसे उठाना है। यहाँ पे हमारे पास लिखा है हमने 4 कमिट्स किए हैं इस रिपोजिटरी में, इस पर क्लिक करें। अच्छा, आपको पता है कि हम कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी इस वक्त अपडेट कोड होगा ना, जो लास्ट आपने अपडेट किया, तो यहाँ से आप डाउनलोड जिप करेंगे। अब जिप से क्या होता है, आपने यहाँ से जिप डाउनलोड लिखेंगे तो एक सेटअप आपके पास आएगा, उसको अपना डाउनलोड करना है ताकि आप इन फाइल्स को खोल भी सकें, ठीक है। डाउनलोड 7 जिप कर दें, या RAR बहुत सारे होते हैं, WinRAR होता है। यहाँ से आपका 32 बिट है तो ये वाला, 64 बिट है तो ये वाला, मेरा 64 है। और ये कैसे पता चलता है आपको, ये आपको माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें तो प्रॉपर्टी से आपको पता चल जाता है। तो ये एक सेटअप डाउनलोड होता है, उसको आप डाउनलोड्स में भी देख सकते हैं, आपके पास सेटअप आ जाएगा। जब आपके पास सेटअप आया, आपने इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। उसके बाद क्या होगा, आप ये जो फाइल्स हैं उनको अनजिप कर सकते होंगे, ये जैसे मैंने किया, ठीक हो गया। उन्होंने कहा इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड। अब मैंने अभी जो कोड डाउनलोड किया है test2 main.zip के नाम से, इसका कोड जो अपडेट था ये आ गया। इसको मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल्स, जो भी करें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर दें बेशक, तो एक फोल्डर बना देगा, एंटर कर दें, ये आपके पास एक फोल्डर बन गया। इसके अंदर आपके पास अब सारी फाइल्स आ गई हैं जो आपने अपलोड की थी, HTML का फोल्डर, और ये उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स और एसेट्स का फोल्डर। अब इस पर आप वर्किंग करें, इसको चेंज करें ना करें आपकी मर्जी, मीन्स कि आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया हर चीज़ का, ठीक है। अब मेरा दिल है कि मुझे ये अपडेट फाइल नहीं चाहिए, मुझे जो पहला सबसे मैंने कोड कमिट किया था वो चाहिए। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, 4 कमिट्स का रिकॉर्ड है, वो बता रहा है ये 3 मिनट पहले किया था, ये 6 मिनट पहले, ये 9 मिनट पहले, ये 13 मिनट पहले। सपोज करें ये 10 साल पहले भी है ना, तो वो 10 साल पहले का ही दिखाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना, जिस पे भी जाना है ना उसमें से इस राइट साइड पे सबसे जो आ रहा है इस पे क्लिक कर देना। इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी रिपोजिटरी है वो इस स्टेट पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, जब आपने सबसे पहला कमिट किया था या जिसमें भी आपने जाना होगा, इस पे जाके आपने कोड को डाउनलोड कर लेना। अब आपको मैं एक फ़र्क दिखाता हूँ। अब इस वाले फोल्डर में हमारे पास चेंजेस वाली फाइल है, ठीक है, लेकिन जब सबसे पहले हमने किया था तो हमारे पास चेंजेस वाली फाइल मौजूद नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट दोबारा करते हैं, जब हमने दोबारा डाउनलोड किया पहले कमिट वाला, और चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास फाइल है कि नहीं है। तो ये हमारे पास खुल गया HTML का फोल्डर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेंजेस वाली फाइल मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। तो ये थी एक चीज़ जो मैंने बतानी थी, लास्ट लेक्चर में मिस थी ये, और हमारे एरर भी सॉल्व मैंने कर दिए सारे सॉरी। और मेरे ख्याल से मेरा अब इस पे पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया कि आपने कैसे काम करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे कमिट्स करने हैं, कैसे फोल्डर वाले को संभालना है, कैसे फाइल्स वाले को संभालना है, कैसे लिंक का एरर सॉल्व करना है। ओके हो गया, इसको ट्राई करें, इसमें कोई इशू आए तो आप पूछ सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से, आप उस पर भी अपना एरर पूछ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इसका एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम एक और तरीके से भी फाइल्स को अपलोड करना सीखेंगे। उसमें हमें ये इशू नहीं होगा कि फाइल्स के अंदर अगर फोल्डर्स भी हैं, यानी जैसे एसेट्स का फोल्डर है तो उसकी चीज़ें कभी नहीं जाती, ठीक है, तो वो वाला एरर हम उसमें सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि हमने गिटहब पे अपनी फाइल्स को अपलोड करना सीख लिया, उससे अपनी वेबसाइट को लाइव करना सीख लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने अपनी फाइल्स किसी को नहीं दिखानी होती हैं, हमने अपना कोड किसी को नहीं दिखाना होता है, या फिर हमने क्विक अपलोड करना होता है, डिप्लॉय करके क्लाइंट को देना होता है, या शेयर करना होता है अपनी टीम के साथ या किसी के साथ भी। तो आपने क्या करना है, आपने नेटलीफाई, अब नेटलीफाई का मैं आपको बताता हूँ कि फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग के साथ हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। आप इससे गिटहब पे भी, गिटहब के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो साइन अप हो जाएगा आपका, या आप डायरेक्ट ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये इस ईमेल और पासवर्ड के साथ साइन अप कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो लॉगिन करेंगे।
लॉगिन के बाद आपको जो साइन अप के बाद आपको जो वेरिफिकेशन ईमेल आएगी उसको वेरीफाई करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे होंगे आपने वो दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड सा खुल चुका है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइट्स, ठीक है। साइट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है वांट टू डिप्लॉय अ न्यू साइट विदाउट कनेक्टिंग टू गिट, यानी गिट हब से कनेक्ट किए बगैर आपने अगर कुछ डिप्लॉय करना है तो क्या करें, अपना फोल्डर उठा के यहाँ पे ड्रैग करते हैं, जैसे हम गिटहब पे करते थे ऐसे ही। तो जैसे ये मैंने एक अभी गिटहब पे, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हो तो उसमें ये फाइल्स अपलोड की थी, डाउनलोड की थी, तो हम ये उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अब ये हमारी अपलोडिंग हो रही है, जितनी देर में ये अपलोड हो गया है, अब वो बता रहा है साइट हैज़ नॉट बीन अपलोडेड। अच्छा, ये इसने लिंक भी जनरेट खुद ही कर दिया और वो अपलोड भी कर दिया। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहें लिंक को, साइट सेटिंग्स में जाके आपके पास यहाँ पे आ रहा है चेंज साइट नेम, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज स्माइल लिख दिया या स्मैशकोड साइट लिख दिया। अगर तो वो अवेलेबल होगा तो हो जाएगा, वरना आप वहाँ पे 1 2 3 लिख दें या कुछ भी रैंडमली साथ लिख देंगे तो वो अवेलेबल हो जाएगा। और आपका जो लिंक है वो चेंज हो गया है, ये लिंक हो गया, ये वाला लिंक, ठीक है। दोबारा से अगर हम साइट ओवरव्यू पे चल जाएं, हमारे पास लिंक आ रहा है, इसको हम न्यू टैब में खोलते हैं और हमारे यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल होगी, ठीक है। कोई मसला नहीं हुआ, कोई अपलोड नहीं किया कोड, और हमारी 1 सेकंड में वेबसाइट अपलोड हो गई है, और जितनी मर्जी बड़ी वेबसाइट हो वो अपलोड हो जाएगी। और अगर इधर भी कोई इशू आए ना होम पेज का, तो आपने अपना होम पेज का अगर है आपके पास, बल्कि फाइल में इशू नहीं आएगा इसमें ना, आपने पूरा फोल्डर अपलोड कर देना, आपका डायरेक्ट होम पेज वो उठा के लिंक कर देगा। हाँ, अगर नहीं है, कोई होम पेज है ही नहीं, index.html है ही नहीं, तो आपने यहाँ पे जैसे उसमें index.html हम लिखते थे ना, या अगर होम पेज का नाम कोई और है तो वो आपने लिख देना है, ठीक हो गया। एक इशू ये हो गया सॉल्व आपका। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि हम इसको गिटहब के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, मैं आपको अपना अकाउंट खोल कर दिखाता हूँ। या एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कि हमारी वेबसाइट थी HTML CSS की, जो हमने अभी तक पढ़ा है। एक चीज़ होती है React.js, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे अपने कोर्स के। अच्छा, उसको कैसे अपलोड करना है वो भी मैं इसी लेक्चर में ही बताऊँगा। अच्छा, ये हमारे पास एक कोड पड़ा हुआ है React.js का, इसमें हमने क्या करना है, जिनको React.js आती है उनको पता है कि बिल्ड कैसे बनता है। बिल्ड हमने कैसे बनाना है, npm run बिल्ड, ठीक हो गया। ये बिल्ड बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक न्यू रेपो बनाएंगे। जैसे न्यू रेपो बनाते थे हम, यहाँ पे हम यहाँ नीचे सबसे अगर जाएं हम साइट्स के पास, साइट्स पे, तो यहाँ पे दोबारा ये एक हमने वेबसाइट अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हमने और करनी है, साइट्स पे क्लिक करेंगे, साइट्स पे, तो यहाँ पे हम दोबारा फोल्डर यहाँ पे अपलोड करेंगे और हमारी दूसरी वेबसाइट भी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे हमारी बिल्ड बन रही है, जो कि अभी नहीं बनी। ओके, तो हम कोई और कोड ट्राई करते हैं जिसमें हमारे पास नोड मॉड्यूल्स भी मौजूद हों। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बिल्ड मौजूद है, ठीक है। ये मेरे पोर्टफोलियो का बिल्ड मौजूद है मेरे पास, जो कि React.js पे बना हुआ है। इसको हम अपलोड करके देखते हैं इस पर। ये यहाँ पे मैंने डिप्लॉय कर दिया। या खुद ही रैंडम नाम दे के, रैंडम आईडी जनरेट करके रैंडम क्लिक लिंक दे देता है। आपने उस लिंक को कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है साइट हैज़ नॉट बीन डिप्लॉयड, जब डिप्लॉय हो जाएगी वो आपको बता देगा। अच्छा, अब आपको आपके में एक काम है। काम क्या है, आपने ये ग्रुप है स्मैशकोड कम्युनिटी, इसको ज्वाइन करना है फेसबुक पे, और आपका जो भी इशू है आपने इधर पोस्ट करना है, वीडियो पोस्ट कर देनी है, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देनी है। अच्छा, आप अपनी रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं उसका मैं बता देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक एक्सटेंशन है क्रोम की, आप उसको यूज़ किया करें, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो जाएगी, आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप जो कोड में मसला आ रहा हो आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको इशू सॉल्व कर दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपने जो आज तक बनाया है असाइनमेंट, कोई वेबसाइट छोटी मोटा पेज HTML CSS का, तो आपने उस पर आज ये जाके अपलोड करना है, अगर आपने अभी तक अपलोड नहीं किया। अगर आप इस पर देखें तो असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आपने भी अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी है, या जो भी आपने वेब पेज बनाया, जिस तरह का भी बनाया, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ सब सीखने आए हैं, तो कोई इस तरह का इशू कोई नहीं है। तो आपने जाके अपनी असाइनमेंट नेटलिफाई पे डिप्लॉय करके या गिटहब पे डिप्लॉय करके या दोनों पे डिप्लॉय करके आपने मुझे लिंक जनरेट करके एक पोस्ट करनी है, और वो मैं देखूंगा भी कि कैसी आपने बनाई है, तो फिर हम उसको चेक करेंगे, ठीक हो गया। इस लिंक को हम खोलते हैं।
और ये मेरा पोर्टफोलियो जो कि React.js पे बना हुआ है वो 1 सेकंड के अंदर डिप्लॉय हो गया। फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग, कोई 1 रुपया नहीं लगा हमारा, और हमारी React.js की वेबसाइट इस वक्त डिप्लॉयड है। ठीक हो गया। इसका हम साइट का नेम चेंज करेंगे तो हमारा लिंक ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। सपोज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो ऑफ इस्माइल, अगर वो अवेलेबल होगी तो हो जाएगी, नहीं तो वो एरर दे देगा, हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जैसे हम फेसबुक पे नेम बना रहे होते हैं या कहीं पे नेम बना रहे होते हैं और वो यूज़र ऑक्यूपाइड होता है या यूज़र नेम ऑक्यूपाइड होता है तो वो नहीं खुलता ना, इसी तरह इसमें भी है। तो ये हमारी 1 सेकंड के अंदर हमारी React.js की वेबसाइट भी अपलोड हो गई है और HTML की वेबसाइट अपलोड हो गई है। तो ना जब मैं कहता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो जब आपने अपना पोर्टफोलियो भी साथ साथ बनाना है, आप वेबसाइट्स बनाएंगे क्लाइंट को दिखाने के लिए, तो आप 1 मिनट में अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं बना के। ना आपको कोई पैसे लगने हैं होस्टिंग के, ना आपने डोमेन खरीदनी है, कुछ भी नहीं खरीदना, सारा कुछ फ्री में। ठीक हो गया। तो ये 2 चीज़ें बता दी मैंने आपको। अब तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ से हम साइन आउट करते हैं, मैं अपना पर्सनल अकाउंट खोलता हूँ और उसका आपको बताता हूँ कि गिटहब के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हमने कोड किसी को नहीं दिखाना, लेकिन अपलोड फिर भी गिटहब से करना है, क्योंकि गिटहब पे हमने अपना कोड अपलोड ऑलरेडी अगर किया हुआ है। तो सपोज करें यहाँ मैं गिटहब न्यू साइट फ्रॉम गिट किया मैंने, और अब यहाँ पे जाता हूँ गिटहब के ऊपर। मेरा गिटहब इसके साथ लिंक है। जब आप साइन अप करेंगे तो ये गिटहब इसके साथ लिंक कर देगा। अब आपने यहाँ से सर्च रेपो करनी है, यानी कि आपने कौन सी रिपोजिटरी अपलोड करनी है। यहाँ पे उसका नाम लिखें, जैसे हमारे पास एक टेस्ट के नाम से है ना रिपोजिटरीज, तो टेस्ट 2 की हम उठाते हैं और यहाँ से आ रहा होगा डिप्लॉय साइट, डिप्लॉय साइट कर देते हैं। और अब वो क्या कह रहा है, साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस बिल्डिंग, जैसे ये अपलोड होगी अब इसने हमें बता देना। और ये गिटहब से अब हमें अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे पेज नोट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उसको index.html नहीं मिल रही। अब टेस्ट 2 में अगर आपको याद हो कि उसके पास डायरेक्ट क्या था, फोल्डर था, और फिर उसके बाद index.html थी, तो इसलिए उसके पास ये एरर था। तो जो आपने वहाँ पे काम किया था वही यहाँ पे काम करना है। ये हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो बहुत आसान सा तरीका था, अपनी वेबसाइट्स और अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करके। अब आपने मुझे नेटलीफाई पे अपलोड करके और इधर भी अपलोड करके बताना है, तो मैं ये दिखाऊंगा आपको फिर के अगर कोई इशू आया तो वो भी सॉल्व कर लेंगे हम। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।